देशद्रोह कांड का आरोप जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का पीछा नहीं छोड़ रहा। हैदराबाद में कन्हैया कुमार पर इसी वजह से गुस्साए एक युवक ने जूता उछाल दिया। कन्हैया की सभा में जूता चला तो कन्हैया समर्थक हाथापाई पर उतर आए। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। कन्हैया पर जूता चलाने के आरोप में 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को सुनने के लिए खचाखच भरा था हैदराबाद का सुंदरैया विज्ञान केंद्र कि अचानक फिजा में जूता कांड गूंज उठा। एक गुस्साए युवक ने पैर का जूता जेएनयू के देशद्रोह कांड के खिलाफ कन्हैया के सर की ओर उछालकर सनसनी फैला दी। तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तेलुगु नहीं आती। भरी भीड़ के बीच मुस्कुराते हुए कन्हैया कुमार भाषण देने के लिए खड़े हुए कि उसी भीड़ के बीच से एक युवक अचानक खड़ा हो गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही युवक तेजी से नीचे झुका। उसने अपना जूता निकाला और कन्हैया कुमार की ओर गोली की रफ्तार से फेंक दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में कन्हैया पर जूता बरसाने की पूरी तस्वीरें कैद हो गईं। तस्वीरों में साफ है कि सभागार में कन्हैया समर्थकों और आईएसआई के कार्यकर्ताओं और लेफ्ट विंग के बौद्धिकों के बीच एक युवक भी अपने कुछ साथियों के साथ पहले से कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ था। उस शब्द को कहते हैं और जैसे ही मंच पर कन्हैया कुमार ने माइक संभाला, पहले से हमले का मूड बनाकर आए युवक ने भी पोजीशन संभाल ली। भरी भीड़ के बीच बेखौफ युवक ने अपने जूते से कन्हैया कुमार पर निशाना साधा। पहले जूते का निशाना चूकने के बाद युवक ने सीट के नीचे रखा दूसरा जूता उठा लिया। कोई रोक पाता कि दूसरा जूता भी रॉकेट की तरह युवक के हाथ से निकलकर कन्हैया कुमार की ओर दनदनाता चल पड़ा। तो देशद्रोह कांड के खिलाफ हैदराबाद में युवक के जूता कांड ने पूरे सभागार की शांति भंग कर दी। पल भर में ही माहौल गर्मा गया। धरो पकड़ो मारो पटकों की आवाजें गूंजने लगी। लेफ्ट समर्थक छात्रों ने फौरन युवक और उसके साथ के संदिग्ध युवकों को घेर लिया। कुछ छात्रों ने दोनों युवकों की पिटाई की कोशिश की तो दोनों ओर से गुत्थम गुत्था और नारेबाजी शुरू हो गई। जूता फेंकने वाला शख्स लगातार चिल्लाता रहा कि कन्हैया जैसे देशद्रोही का भाषण नहीं चलेगा। लेफ्ट के नेताओं, आईएसआई छात्र संगठन के नेताओं की मौजूदगी में कन्हैया के भाषण पर जूते की गूंज भारी पड़ गई तो सभागार के दरवाजे पर खड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया, लेकिन दोनों की जुबान से कन्हैया और देशद्रोह विरोधी नारेबाजी लगातार गूंजती रही। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों युवकों की पहचान पवन कुमार रेड्डी और रमेश कुमार के तौर पर की गई है। खुद के ऊपर हमले की कोशिश के बावजूद कन्हैया कुमार ने तय कार्यक्रम के मुताबिक अपना भाषण दिया, लेकिन दिलो दिमाग में हर जगह यही सवाल खड़े हो गए कि आखिर वो युवक कौन थे जिन्होंने लेफ्ट की भरी महफिल के बीच लेफ्ट विंग की मौजूदा सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके कन्हैया के खिलाफ बेखौफ जूता कांड को अंजाम दिया। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर चंद सिरफिरे युवकों का गुस्सा, जिसे जेएनयू में घटे देशद्रोह कांड ने जूता उछालने की वजह दे दी है। आशीष कुमार पांडे, हैदराबाद, आज तक। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हैदराबाद में कन्हैया कुमार करने क्या गया था। 2 दिन पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बंगले पर छात्रों का एक गुट ने तोड़फोड़ की। जाहिर तौर पर कन्हैया के ऐसे वक्त में हैदराबाद जाना तमाम सवाल खड़े करता है। दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर सियासत की चाहत कन्हैया कुमार को जेएनयू से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो खींच लाई, लेकिन कन्हैया पर चिपके देशद्रोह कांड के आरोपों की वजह से उन्हें एबीवीपी के तीखे विरोध का भी सामना करना पड़ा। जेएनयू परिसर से निकलकर कन्हैया कुमार का हैदराबाद दौरा कई वजहों से सवालों में भी आ गया है। जुबान पर बातें तो लोकतंत्र और भेदभाव के खिलाफ हैं, लेकिन सवाल ये है
कि इसके लिए पढ़ाई लिखाई के माहौल को क्यों खराब किया जा रहा है। अहम मुद्दा ये है कि कहीं जानबूझकर यूनिवर्सिटी में छात्र हिंसा फैलाने की साजिश तो नहीं रची जा रही। जेएनयू का आंदोलन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंदोलन का एक्सटेंशन है, जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के आंदोलन का एक्सटेंशन है। हालांकि सरकार की ये कोशिश थी कि एक आंदोलन को दूसरे आंदोलन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और एक इशू से दूसरे इशू को ओवरलैप कर दिया जाए। कन्हैया पर हैदराबाद में सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही विश्वविद्यालय में वीसी की वापसी के बाद उनके बंगले को गुस्साए छात्रों ने जंग के मैदान में तब्दील कर दिया, तो उसी जंग में मंझे हुए सियासी नेता की तरह कन्हैया कुमार भी कूद पड़े। रोहित वेमुला की मां को उन्होंने आगे कर दिया। भेदभाव के खिलाफ रोहित एक्ट की मांग पूरी होने तक केंद्र के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की जिद का ऐलान किया। साथ ही रोहित ने जो रोशनी हम लोगों को दिखाई है, उसको देखते हुए हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य का सिस्टम खत्म हो, किसी एकलव्य को अपना अंगूठा ना देना पड़े, अपनी गर्दन ना देना पड़े, इसीलिए रोहित एक्ट को लागू कराया जाए। जाहिर तौर पर कन्हैया कुमार के जरिए विपक्ष छात्र आंदोलन को नए सिरे से केंद्र सरकार के खिलाफ गरमाने की रणनीति में जुटा है, तो दूसरी ओर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में माहौल पटरी पर लाने के लिए वाइस चांसलर वी अप्पा राव को वॉर जोन जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद लंबी छुट्टी पर गए वाइस चांसलर ने बंगले पर हमले के बाद यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील कर दिया है। वीसी पर हमले के आरोप में 25 छात्र और 2 शिक्षकों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेन गेट छोड़कर सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में एंट्री सिर्फ वैध आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद ही दी जा रही है। आंदोलनकारी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के भीतर से हर तरह के भोजन, पानी, बिजली की सुविधाएं काट दी गई हैं। Today, Kanhaiya Kumar is in Hyderabad. He was not allowed to enter into Hyderabad Central University. Police prevented him not to enter into the Hyderabad Central University. This is purely undemocratic. The central government is taking all anti-democratic measures. सवाल है कि अब हालात काबू में आएंगे कैसे, क्योंकि कैंपस में रोजाना नए नए मुद्दों को लेकर आंदोलनों का दौर उमड़ रहा है। और सबसे अहम सवाल ये है कि पूरे मामले में लेफ्ट छात्र संगठनों और राष्ट्रवादी छात्र संगठनों के आमने सामने होने की वजह से बातों की सियासत लड़ाई झगड़े की अदावत में बदलती दिख रही है। आशीष कुमार पांडे, हैदराबाद, आज तक। हैदराबाद में कन्हैया पर जूता बरसने से कैसे। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.